हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा विशेष टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन। हो गया वो तो टैग क्वेश्चन। क्या है? टैग क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आपकी परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? इंग्लिश के सी सेक्शन में फ्रेमिंग क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और होता है और वो क्वेश्चन है टैग क्वेश्चन का। तो बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं आप लोगों को वो चीज बता देता हूं। टैग क्वेश्चन में क्या सावधानी रखनी है, थोड़ा सा ध्यान दे लें आप कि 3 चीजें बता रहा हूं। पहली बात तो यह है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और आंसर विल बी नेगेटिव। फर्स्ट, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। क्लियर सी बात है, याद रखनी है। नंबर 2, आप लोगों के आप हेल्पिंग वर्ब को नोट के साथ जोड़ करके और फिर लास्ट में लिख देनी है। कैसे, क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब को नोट के साथ जोड़ करके लिखनी है और उसके बाद आप लोगों को देखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रोनाउन। याद रखनी है, ये स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस की। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ सब्जेक्ट को जोड़ना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब करते क्या है, किस तरीके से करते हैं, ये 2 चीजें ध्यान में रहेंगी। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव आवर आंसर विल बी नेगेटिव, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव आवर आंसर विल बी पॉजिटिव। इतना सा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई कि नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ना है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर हम डू को नोट को जोड़ें तो कैसे लिखेंगे? डोंट, ऐसे। अगर डज और नोट को जोड़ें तो क्या लिखेंगे? डजंट। इज और नोट को जोड़ें तो इजंट। अब आप लोगों को जो खास ध्यान में रखनी है, बाकी सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन 2 या 3 चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। एक तो एम के साथ अगर हम नोट जोड़ें तो हमेशा याद रखना है आरंट करना है। क्या करना है? आरंट। अगर शैल के साथ हम नोट को जोड़ेंगे, शैल के साथ नोट को, तो शांत होगा। क्लियर? अगर विल के साथ नोट को जोड़ेंगे, किसके? विल के साथ अगर नोट को जोड़ेंगे तो आपको लिखना है वॉन्ट। क्या लिखना है? विल नोट नहीं लिखना है, विल एन डैश टी ऐसे नहीं लिखना है। विल नोट के साथ वॉन्ट, शैल नोट के साथ शांत, एम नोट के साथ आरंट। क्लियर बात इतनी? अब देखिए, जो महत्वपूर्ण बात एक और है वो है, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, इफ द गिवन सेंटेंस इज इन इंपेरेटिव फॉर्म, वी शुड यूज विल नोट या फिर वॉन्ट। क्या करेंगे? या तो विल प्लस सब्जेक्ट या फिर वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट, दोनों कर सकते हो आप। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे? या तो करेंगे विल नोट कंप्लीट पूरा अलग अलग, या फिर करेंगे विल यू। सॉरी, ये थोड़ी सी गलती है, इसको हम वॉन्ट करेंगे भाई। विल नोट को क्या लिखेंगे? वॉन्ट। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, बुखार से पीड़ित है, बोला ही नहीं जाता कंप्लीटली। पूरा ध्यान देना है, बस मेन बात यह है। 5 मिनट का समय लूंगा मैं आपको। वॉन्ट प्लस यू या फिर विल प्लस यू, ये दोनों कब करने हैं? जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो। आ रहा है भैया वीडियो में? जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो तब अपने को या तो करना है वॉन्ट यू या फिर करना है विल यू। क्लियर है? मैं आपको 5, 7, अधिकतम 10 एग्जाम्पल के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अपना पूरा अटेंशन ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, किसी भी बच्चे का ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। क्लियर? और अच्छे से समझ लेना है, परीक्षा में 1 नंबर फोकट वो ही है, मेहनत को निकलनी पड़े। हाँ देखिए बच्चों, बहुत शानदार 10 जो छांट करके आप लोगों के सामने 10 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 10 की अगर पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये टॉपिक जो है वो कंप्लीटली आपके दिमाग में रहेगा, लर्न हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को मैं मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव आवर आंसर विल बी नेगेटिव,
एंड आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव, आवर आंसर विल बी पॉजिटिव। क्लियर, ये बात ध्यान में रहेगी। दूसरी बात, आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब को सर्च करना है और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में यूज करना है। किसमें? प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आगे जो 10 हैं वो देखेंगे तब आपके समझ में आएगा। द स्टूडेंट्स आर नोटी, स्टूडेंट्स शरारती हैं। तो अपने को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, पहले कोमा लगाइए, उसके बाद आर, और नोट नहीं आया ना इसमें, इट मींस अपने को नोट इसमें इंक्लूड करना है, आरंट। और यहां पर सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की प्रोनाउन क्या बन सकती है? दे। क्लियर है बात? यहां पर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये हमारा आंसर होगा, आरंट दे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शी लुक्स इल टुडे। बार बार फ्रेमिंग क्वेश्चन में भी बताया है मैंने, टेंसेस में भी बताई ये बात आप लोगों को कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है देन वी शुड सर्च इट इन द मेन वर्ब, उसे हमें मेन वर्ब में ढूंढनी चाहिए। और यहां पर मेन वर्ब क्या है? लुक्स, और लुक्स के साथ क्या इंक्लूड है? एस इंक्लूड है। इट मींस यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? डज, इसलिए यहां क्या लगा देंगे हम? डज, और आगे नोट नहीं आया, इसका मतलब इसमें भी अपने को नोट जोड़ना है, और नोट जोड़ने का तरीका देखिए, डजंट, और बाद में प्रोनाउन कौन है? शी, डजंट शी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट कौन है? आई। हम इसको हम आगे जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? एमंट नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना बात? एम जहां आ जाए उसके साथ अगर नोट जोड़ना है तो एमंट नहीं होकर के आरंट होगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? आरंट, और सब्जेक्ट कौन है? आई, इसलिए हम आरंट आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंडरलाइन करना जरूर ना भूले परीक्षा में, यहां कोमा लगाना ना भूले परीक्षा में, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना ना भूले परीक्षा में। साधारण छोटी सी गलती जो, क्योंकि थोड़ी सी चीज के लिए वो अपने को 1 नंबर प्रोनाउंस रहा है बेचारा, तो हम क्यों करें ऐसी गलतियां? हाँ बहन जी, खुलखुली हो क्योंकि मेरे लिए नहीं, कोई बात नहीं, मिट जी। खेल को पानी पी ली, पुरानी कहावत है, खेल को कुल्लो करने से और पानी पीने से। खेल तो जाना ना? अच्छा कोई बात नहीं, तो अब एक्सप्लेन कौन करूं मैं, तुमने जाने तो। आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें पिटूंगा। आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें पिटूंगा। तो इसमें क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब देखनी है, शैल, और सब्जेक्ट कौन है? आई है। अब इसको लास्ट में लेके जाएंगे तो यहां पर शैल नोट आई, ये तो लिखना है, लेकिन जब शैल को हम नोट के साथ इंक्लूड करेंगे तो शैल नोट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शांट आई, क्वेश्चन मार्क, अंडरलाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। पीकॉक एक सुंदर बर्ड है, सुंदर पक्षी है। तो आप लोगों को ये बात बार बार बताई हुई है कि कोई भी जानवर, कोई भी बर्ड जो होता है वो इनोसेंट होता है, इसलिए इंग्लिश में इनोसेंट कोई भी चीज होती है उसके लिए इट प्रोनाउन यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? इट। इसलिए यहां पर हम द पीकॉक को क्या समझे? इट समझे। यहां पर नोट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, इसलिए यहां पर क्या लिख दूं? एजेंट और इट। शाबाश, एजेंट इट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला है, याद रखना है। मैंने अलग से एक्सप्लेन करके ये बात बताई थी कि अगर द गिवन सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस देन वी शुड यूज वांट यू और या फिर विल यू। इन दोनों में से आप चाहे कोई सा भी लगा दो, आपका सही जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन यहां पर देखिए, ना तो सब्जेक्ट है ना ही हेल्पिंग वर्ब है। पहचान क्या होती है? या तो लेट से स्टार्ट होता है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या फिर प्लीज काइंडली से स्टार्ट होता है। ऐसा कोई सेंटेंस होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे? वांट लगाऊं या विल लगाऊं? दोनों सही है। अगर विल नोट लगा रहे हो तो आपको ऐसे लगाना है, वांट, और करता कौन है? कोई करता नहीं है, इट मींस आपको यहां पर तुमको बैठाना है, यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द स्टूडेंट लर्न टेक क्वेश्चन। चलो विद्यार्थियों अपने टेक क्वेश्चन सीखते हैं। लेट द स्टूडेंट्स लर्न टेक क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स
हम टेक क्वेश्चन सीखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या करते हैं यहाँ पे, वही बात, विल यू या वॉन्ट यू। यहाँ वॉन्ट यू क्या है, यहाँ पर आप विल यू कर सकते हो। मेरे से तो उल्टे हाथ से तो लिखा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या हो गया है? क्या लिखे यहाँ पे, विल यू या फिर वॉन्ट यू, दोनों चीजें लिख सकते हो आप, दोनों स्वतंत्र है यहाँ पे। आई नेवर टेक टी, मैं चाय कभी नहीं लेता। द गिवन सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस, पहचान हुई क्या, इसमें नोट आया हुआ है। आपको मालूम है क्या कि यहां आई नेवर टेक टी, द सेंटेंस हैज नोट इन इट, सेंटेंस में नोट दिया हुआ है, नोट नेवर के रूप में दिया है, कभी नहीं। इट मीन्स आवर टेक क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव। टेक क्वेश्चन क्या होगा, नोट नहीं आएगा उसमें, बिना नोट का ही नेगेटिव टेक क्वेश्चन होगा। तो हम क्या लगा दें, और यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब में सर्च करेंगे। डिड नहीं लगा है, एस नहीं लगा है, तो इसका मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, डू जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिख दें, डू, डोंट नहीं लगाएंगे। हाँ, डोंट नहीं लगाएंगे बिकॉज नोट इज यूज्ड इन आवर स्टेटमेंट। नोट का प्रयोग हमारे सेंटेंस में हुआ है, स्टेटमेंट में हुआ है, इसलिए डिड आई, बस डू आई, सॉरी। आगे 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, द ट्रीज आर वेरी बिग, द ट्रीज आर वेरी बिग। चलो मैं 2 सेंटेंस मिटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। द ट्रीज आर वेरी बिग, नीचे आ रहे हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। द ट्रीज के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, दे। ट्रीज बहुवचन में ना, सिंगुलर में होता तो इट लगा देते, और प्लूरल में है ट्रीज। इनोसेंट है, जानकारी नहीं है, जानकार नहीं है ना, अबोध है, वस्तु है, कुछ भी कह सकते हो। हालांकि इसको सजीव में शामिल किया जाता है, लेकिन ट्री को इट की कैटेगरी में रखा जाता है। और ट्रीज बहुवचन है तो इट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे होता है, इसलिए हम यहाँ पर दे लगाएंगे। और यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आरंट दे। क्लियर है बात। लास्ट एंड फाइनल, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यहां लिख रहा हूं मैं, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलते। तो क्या है, इसमें डू नोट आया हुआ है, डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, वो नोट इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हमारे आंसर में नोट नहीं जाएगा, साधारण सी बात है। तो क्या लिखेंगे हमें, डू कॉमा लगा करके डू और यू, ये लो। अब इतनी सी चीज अगर आपके दिमाग में रहती है ना, ये फॉर्मूला है, ट्रिक है ये सेंटेंस पॉजिटिव तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो हमें सीधा लगाना है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मैं भी आप लोगों से मोटिवेट हो सकूं और आगामी वीडियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। और परीक्षा आ गई है, बहुत ध्यानपूर्वक हर क्वेश्चन को, हर प्रैक्टिस को बहुत सावधानी से कर लेना। आपसे, आपके अपने आप के नहीं बल्कि हम जैसे टीचर्स के और आपके मम्मी पापा सबके सपने जुड़े हुए हैं आप लोगों से, इसलिए पढ़ें। हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।